हाय एवरीवन। हम लोगों ने कल देखा था पार्लियामेंट संसद, और संसद का बहुत सारा सवाल हम लोगों ने कल किया था। आज आगे का देखेंगे। और आज फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये सब बहुत ही आसान टॉपिक है। आप लोग इसको मतलब अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। बहुत इजी है, क्योंकि आपका जो कंपटीटर होगा वो तो इसको सही करके आएंगे, और आप गलत करेंगे तो ऐसे भी लिस्ट से बाहर चले जाएंगे आप। इसलिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया हुआ है। और यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिए। आज का पहला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। हाउ कैन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बी रिमूव्ड? देखिए, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला ऑप्शन है बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी। ये 2/3 नहीं है, ये आपको ये गलत इसलिए हो जाएगा कि ये 2/3 बोल रहा है, और वो 2/3 का बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कौन मेजोरिटी चाहिए आपको? द देन मेजोरिटी बोला जाता है उसको। मान लीजिए कि 543 टोटल मेंबर है, तो इसमें जो मेजोरिटी है इसका जो आधा हो गया, और उसमें प्लस एक जोड़ देंगे। ठीक है। आपको थर्ड ऑप्शन बोल रहा है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, नहीं। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सदन के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह राष्ट्रपति की इच्छा प्रयत्न पद धारण करता या करती है। उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसे अपने चुनाव की तिथि से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा। यदि वो इस्तीफा देना चाहता है या चाहती है तो उसे अपना त्याग पत्र उप अध्यक्ष को संबोधित करना होगा। Regarding the office of the Lok Sabha Speaker, consider the following statement. इसका आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। He or she need not be a member of not be a member of his, और ये तो आपको गलत है। ये वाला जो ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। ये गलत है। वो राष्ट्रपति की इच्छा प्रयत्न पद धारण करता है या करती है, ये गलत है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट गलत हो जाएगा ये। और यहाँ पे कोई आपसे राज्यपाल के बारे में पूछे तो वो आ जाएगा आपको प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है ही सी नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ हाउस एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर दो भी गलत है। जो भी स्पीकर बनेगा लोकसभा का, उनको उस समय ही वो जीते हुए कैंडिडेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सदन का सदस्य नहीं है, लोकसभा का सदस्य नहीं है, और उनको हम स्पीकर बना दें या चेयरमैन बना दें, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यदि वो इस्तीफा देना चाहता है या चाहती है, ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये सही है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र को संबोधित करते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेज हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री को क्यों करेंगे? राष्ट्रपति को भी नहीं करेंगे, वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ये सी। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? हु इज जनरली अपॉइंटेड एज अ प्रोटेम स्पीकर? निवर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष, निवर्तमान लोकसभा का उपाध्यक्ष, निवर्तमान लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक, निवर्तमान लोकसभा में विपक्षी दल का नेता। हु इज जनरली अपॉइंटेड एज अ प्रोटेम स्पीकर? देखिए, जब भी इलेक्शन होता है उस समय तो कोई स्पीकर होता नहीं है। लोकसभा का मान लीजिए इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, कोई एक पार्टी जीता और उस पार्टी का सरकार बना। एक चीज और जान लीजिए आप, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, कोई पार्टी जीता, उस पार्टी का सरकार बना, गवर्नमेंट बना, लेकिन जो स्पीकर या अध्यक्ष है, जो पिछली बार वाला गवर्नमेंट है, वो वाला स्पीकर अभी तक हटे नहीं है। वो ये लोकसभा जो पहला मीटिंग जिस दिन होगा उसी दिन वो स्पीकर अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है। और उसके बाद में हम लोग प्रोटेम स्पीकर को प्रेसिडेंट जो है, प्रोटेम स्पीकर को प्रेसिडेंट सुनते हैं। और ये प्रोटेम स्पीकर कौन हो सकता है? जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर हो। सीनियर मोस्ट में भी आपको, जो यहाँ पर सीनियर है, ये आप एज पे नहीं जाइए, मान लीजिए कि कोई एज में बड़ा है, वो नहीं। जो सबसे ज्यादा दिन, मतलब सबसे ज्यादा बार जीत कर आया हो लोकसभा में, मान लीजिए किसी का उम्र 40 साल है और वो 4 बार जीत कर आए, और कोई 65 साल के हैं 2 बार जीत कर आए, तो जो 40 साल वाले हैं वही प्रोटेम स्पीकर बनेंगे। तो सीनियर उस सेंस में बोला गया है यहाँ। तो इसका हो जाएगा आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रोटेम स्पीकर का कार्य है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। गलत, ये तो उपाध्यक्ष का काम है कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे। सदस्यों को शपथ दिलाना। अच्छा, जब अध्यक्ष के निर्वाचन होने की संभावना न हो तो अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। निर्वाचित होने की संभावना न हो तो अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। केवल यह जांच करना कि सदस्य के निर्वाचन प्रमाण पत्र सही है या नहीं, ये तो उनका काम है। ये समझिए, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। द फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज टू। देखिए, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सदस्य को शपथ दिलाना। जितने भी एमपी जीत कर आए हैं वो तो शपथ लेने के बाद में ही ना लोकसभा में बैठेंगे। तो उन लोगों को शपथ दिलाने के लिए ये प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति चुनते हैं। और जब ये प्रोटेम स्पीकर सबका शपथ दिला देते हैं तो बाद में स्पीकर का चुनाव होता है, और वो स्पीकर का चुनाव भी यही कराते हैं, प्रोटेम स्पीकर ही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद रिक्त कर देगा यदि वो विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता है। जब भी विधानसभा भंग होती है अध्यक्ष तुरंत अपना पद रिक्त कर देगा। द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेंट हिज और हर ऑफिस इफ he or she cease to be a member of assembly। और सेकेंड है, वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिजॉल्व द स्पीकर शैल वैकेंट हिज और हर ऑफिस इमीडिएटली। देखिए, यहाँ पे जो वर्ड आया आपको, इमीडिएटली, ये इमीडिएटली, तुरंत, ये तुरंत नहीं होता है। देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद रिक्त कर देगा, ये वाला तो सही है, ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। यदि विधानसभा का सदस्य नहीं, यार वो एमपी ही नहीं रहा, मान लीजिए किसी वर्ष
एमपी ही नहीं रहा तो वो स्पीकर कैसे रहेंगे? क्योंकि स्पीकर रहने के लिए तो लोकसभा का एमपी रहना जरूरी है, और वो एमपी ही नहीं है तो स्पीकर कैसे बने रहेंगे? स्पीकर यानी अध्यक्ष। और ये वाला जो है सरकार थी, मान लीजिए गवर्नमेंट थी ए नाम की, ये गवर्नमेंट खत्म हो गई, डिजोल्व हो गई, ठीक है? तो जितने भी मंत्री उंत्री जो भी है, सब ऑफिस खाली हो जाते हैं, लेकिन स्पीकर का ऑफिस कब खाली होंगे? जब फिर से इलेक्शन होगा और गवर्नमेंट भी बनेगी, इलेक्शन होकर फिर गवर्नमेंट बनेगा, तो इस इलेक्शन के बाद में जो पहला सेशन होगा ना लोकसभा का, उस दिन ये पुराने वाले स्पीकर अपना ऑफिस खाली करेंगे, ठीक है? लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल, ऑप्शन नंबर क, मौजूदा सरकार को बचाने के लिए करता है, संविधान संशोधन की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, बराबर मतों के बंटवारे की स्थिति में। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेक यूज ऑफ हिज कास्टिंग वोट ओनली। इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर ए, डी। हाँ, तो सेव द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, मौजूदा सरकार, ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला जो है आपात आपात संविधान संशोधन की स्थिति में, ये भी गलत है। इमरजेंसी में, ये भी गलत है। देखिए, जब भी कोई भी चीज पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हमेशा वोटिंग से काम चलता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि कोई काम होना है, 543 मेंबर है, मान लीजिए कि इसमें से 200 लोग आए हुए हैं लोकसभा में, तो कोई भी एक प्रोपोजल डाला जाएगा कि मान लीजिए कि अब संडे को स्कूल कॉलेज बंद नहीं रहेंगे, मंडे को रहेंगे। तो बोला जाएगा कि जो फेवर में है इस बात के वो बोले यस, और जो इसके फेवर में नहीं है वो बोले नोज। अगर यस का भी वोट 100 है, अगर नो का भी वोट 100 है, तो दोनों बराबर हो गए। उस हाल स्थिति में है ना, आपका अध्यक्ष अपना वोट करेंगे। मान लीजिए अध्यक्ष अगर नो वाले के साथ में चले गए तो नो वाले जीत गए, और यस वाला के साथ में चले गए तो यस वाले जीत गए, ठीक है? लेकिन जो पहली बार ये जो वोटिंग हुआ था यस नो के लिए, इस समय अध्यक्ष साहब कोई वोट नहीं करेंगे। वो वोट कब तभी करते हैं जब बराबरी हो जाए यस और नो का। इसी को कास्टिंग वोट बोलते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा यह प्रावधान करता है कि अध्यक्ष के पास वोटों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? Which one of the following article of the Constitution provide that the Speaker shall have and exercise a casting vote in the case of equality of vote? ये आपको आर्टिकल 100 बोलता है, ये आर्टिकल 100, ठीक है? कास्टिंग वोट आर्टिकल 100। चेयरमैन साहब के ऊपर है कि किधर मामला फिक्स करना है। मेनली जो होता है ना स्पीकर, वो स्पीकर तो जिसकी गवर्नमेंट है उसी की बनती है, ठीक है? तो मान लीजिए यस वाला गवर्नमेंट का कॉल यस है और अपोजिशन नोज बोल रहा है, तो लाजिम सी बात है कि जब भी टाई होगा तो स्पीकर यस के साथ में ही जाएंगे, ऑलवेज गवर्नमेंट के साथ ही मिल जाते हैं।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मौलंकर, हुकुम सिंह, बीडी यति और बीवी गिरी। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? ये पहले क्वेश्चन ही देख लीजिए, ये क्वेश्चन में कोई दम है, लेकिन देखिए कहाँ कहाँ पूछा हुआ है। ये लोग क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लेते हैं तो 80% आपका कम हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मवलंकर। ये 1900, ये जो साहब थे, ये अध्यक्ष 1952 से लेकर 1956 तक थे। फर्स्ट लोकसभा का इलेक्शन ही 52 में हुआ था, तो अध्यक्ष भी तो उसी समय बनेंगे ना। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये आपको हो जाएगा मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर डी, मीरा कुमार। ये कब से कब तक थी? ये थी आपको 2009 से लेकर 2014 तक, मोदी गवर्नमेंट आने तक। यदि उप सभापति लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें निम्नलिखित का अधिकार है। देखिए, जब सभापति का जगह उप सभापति ले रहे हैं तो जो भी अधिकार सभापति का था वो उप सभापति का हो जाएगा। तो सभापति का क्या अधिकार था वो देख लीजिए आप। सदन के चर्चाओं में भाग लेना, सदन के समक्ष किसी भी प्रस्ताव पर सदस्य के रूप में मतदान करना, ये था क्या? वो तो कास्टिंग वोट करते थे, मतलब दोनों बराबर जब हो जाते थे, यस नो वाला, मतों की बराबरी की स्थिति में मतदान करना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं है। नहीं जी, है। अगर नहीं के बदला में है होता तो घ भी सही हो जाता, लेकिन हम लोग का आंसर सही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, वोट इन द इवेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट। इसका एक फैक्ट और जान लीजिए आप, ये जो स्पीकर वाले हैं, देखिए आर्टिकल 95 बोलता है, आर्टिकल 95, वन सेकेंड, आर्टिकल 95, सॉरी, अगर स्पीकर का या अध्यक्ष का या सभापति का पोजीशन जब वेकेंट है तो डिप्टी स्पीकर जो होगा, उप सभापति जो होगा, वो स्पीकर का रोल करेंगे। ये कहाँ बोला गया? आर्टिकल 95 में। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पहले आदिवासी अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी ए संगमा। और कब बने थे? 1996 में। सही आंसर हो जाएगा पीएम संगमा, फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा। और कब बने थे? 1996 में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। द लॉ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द प्राइम मिनिस्टर। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। और अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सा आर्टिकल है? ये है आर्टिकल 76, डील करता है अटॉर्नी जनरल से। ये अटॉर्नी जनरल ये सब है, आगे वाले सेशन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। सॉरी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। द मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। देखिए ये सबको डिटेल में अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग आगे चलकर बिल के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी तरह के बिल होते हैं उस दौरान है ना, मनी बिल को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसलिए यहाँ पे बस टच करके निकल रहे हैं। राज्यसभा का गठन पहली बार किस वर्ष हुआ था? 1950, 91, 51, 52 और 53। इन विच ईयर वाज राज्यसभा कंस्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? राज्यसभा फर्स्ट टाइम कब हुए थे? 1952 में। ऑप्शन नंबर सी। 1952 में हुआ था फर्स्ट टाइम राज्यसभा। आर्टिकल 80 जो कहता है वो मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा का स्ट्रेंथ कितना हो सकता है? 250। ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा में एमपी कितने हो सकते हैं? 250। कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 80। और ये 250 में से 238 को स्टेट, राज्य और यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, ये यहाँ से ये चुन कर आते हैं। और इनको कौन चुनता है? एमएलए। और 12 जो है, 12 एमपी को प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं। और ये राज्यसभा में जितने भी एमपी है, मान ये 250 है, तो हर साल 1/3 रिटायर्ड होते हैं। हर साल कितने रिटायर्ड होते हैं? 1/3। हर साल नहीं, हर 2 साल पे। हर 2 साल पे कितने होते हैं? 1/3। और यही राज्यसभा को आपको अपर हाउस बोला जाता है। इसी राज्यसभा को आप अपर हाउस बोला जाता है। अपर हाउस। काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा में शामिल है 280 सदस्य, गलत। 275 सदस्य, गलत। 250 सदस्य, जिसमें जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अभी देखिए हम लोग, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व इस पर आधारित है, सभी राज्यों के लिए समान, उनकी जनसंख्या का अनुपात, उनके क्षेत्रफल का अनुपात, उनके राजस्व का अनुपात। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। कल भी बताया था आप लोग को कि किसी भी राज्य को कितना सीट लोकसभा में या राज्यसभा में मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट का, उस राज्य का जनसंख्या कितना है। जिस स्टेट का जनसंख्या जितना ज्यादा होगा, उनको उतना ज्यादा सीट दिया जाता है। मान लीजिए कि जैसे कि गोवा का राज्यसभा में एक सीट होगा गोवा का, लेकिन कोई बड़ा राज्य है उसका 40 है, 30 है, 20 है, 10 है। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कि उस राज्य का जनसंख्या कितना है। राज्य परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष। टोटल कितने मेंबर होते हैं राज्यसभा में? 250। इसमें से राष्ट्रपति कितने को चुनते हैं, नॉमिनेट करते हैं? 12 को। 2 साल में कितने मेंबर रिटायर्ड होते हैं? 1/3। कैसा हाउस है? परमानेंट, अस्थाई। कौन सा हाउस है? अपर हाउस। अपर हाउस। राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए। अभी जस्ट वही क्वेश्चन ही था हम लोग का। देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट कर रहा है, इसके अलावा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। यही को इधर उधर कर कर आपको देगा। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लिए अच्छे से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको पॉलिटी में। मेरा कोशिश है कि मैक्सिमम मैक्सिमम क्या है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सब करा रहा हूँ। और जहाँ पर डिटेल जरूरत पड़ेगा वो भी बताएंगे आपको। लेकिन इतना ही क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो कोई भी एग्जाम, बीपीएससी का हो, दरोगा का हो, टीचर का हो, एडीयू का हो, या यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का भी बहुत कॉमन ही सवाल रहता है पॉलिटी से, ज्यादा टफ में जाते नहीं। आप लोग देख ही रहे हैं, बीपीएससी का करा रहे हैं आपको, यूपीएससी का करा रहे हैं। जितने भी एग्जाम का पूछा हुआ है सबका नीचे लगा ही देते हैं कि किस एग्जाम में पूछा गया है। राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है, सभी सदस्य आजीवन होते हैं, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस बिकॉज ऑल मेंबर आर लाइफ लॉन्ग। आजीवन होते हैं, ऐसा नहीं है 6 वर्षों के लिए आते हैं। इट कैन नॉट बी डिजोल्व। राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता है। हर साल 1/3 जो रिटायर्ड होते हैं तो फिर इलेक्शन होकर उतना आ ही जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो बच जाते हैं लोग। मान लीजिए 1/3, 1/3 रिटायर हो गए। मान लीजिए 250 है, 1/3 हर 2 साल पर रिटायर होते हैं, फिर भी तो और बच गए। ठीक है। और ये जो 1/3 रिटायर्ड हो गए, वो इलेक्शन होकर फिर से तो जाते हैं जिस जिस सीट पर ये रिटायर्ड हुए हैं। ठीक है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इसको आप शॉर्ट नोट बना लीजिए। बार बार इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना मुश्किल है। रिवीजन के लिए सबसे अच्छा चीज है शॉर्ट नोट। मान लीजिए कि मनी बिल आज पढ़े, आर्टिकल मनी बिल, ऐसे लिख लिया कीजिए। राज्यसभा जैसे पढ़े, राज्यसभा पढ़े तो पढ़िए परमानेंट हाउस है, अस्थाई हाउस है।
6 वर्ष के लिए इसका टर्म होता है कार्यकाल। 1/3 रिटायर होते हैं कितना पर, 2 साल पर। अपर हाउस बोलते हैं। ऐसा ही है ना, आप पॉइंट में लिख लीजिए, आधा पेज में पूरा हो जाएगा और मुश्किल भी नहीं लगेगा, बार बार रिवीजन भी हो जाएगा आपको। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।